आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट थे रिगार्डिंग द मॉप अप राउंड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मॉप अप राउंड वो फाइनल और फिजिकल वेरिफिकेशन राउंड है जो तुम्हारा थर्ड राउंड के बाद आता है, और वो तुम्हें एसपी नेत्र जाकर कंटेक्ट कराना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे तुम्हें किसी भी रीज़न की वजह से अगर तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में फिजिकल वेरिफिकेशन के राउंड में अगर तुमने सीट नहीं अटेंड कर पाए हो, या फिर अलॉटमेंट का जो दिन था आप नहीं जा पाए हो किसी भी रीज़न से, तो वो सारे बच्चे वो सब एलिजिबल है आपके मॉप अप राउंड के लिए। या आपको थर्ड राउंड में फ्लोट करने के बाद भी अगर आपकी सीट एप्लीकेशन नहीं हुई, आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ है, तो आप जाओगे मॉप अप राउंड में। और ये सीट की जो लिस्ट है कि कौन कौन अलॉटेड है विद रोल नंबर वाइज, ये आपकी वेबसाइट पर अपने आप ही आ जाएगी जब थर्ड राउंड का वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। थर्ड राउंड का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैम हमें फ्लोट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो ये बात समझो, अब थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड नहीं, सीधा मॉप अप राउंड है। और मॉप अप राउंड कंडक्ट होने के बाद कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा, कोई फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन नहीं आने वाला है। ठीक है। तो अगर आपकी सीट अलॉट हो गई तो आप फ्रीज़ कर दो, और आई गेस अगर आप फ्रीज़ नहीं करोगे तो शायद आप मॉप अप राउंड में एंटर कर जाओ। और इस चीज़ को रिगार्डिंग मैं श्योर नहीं हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को भी पडोनिफ्ट अलॉट हुआ है, पडोनिफ्ट की क्लासेस 19 अगस्त से सेशन बिगिन हो रहा है। ठीक है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जिन्हें भी थर्ड राउंड में दिल्ली अलॉट हुआ है ना, अगर उन्हें ओटी अलॉट हुआ है स्पेसिफिकली, और अगर आप चाह रहे होगे अपने बच्चों के डीएम देखें कि उन्हें पीटी चाहिए, तो देखो पडोनिफ्ट में पीटी की सीट सेकेंड राउंड तक पूरा फुल हो चुका है, तो आपको पीटी नहीं मिलने वाला। आई डोंट थिंक सो, ना यहाँ मिलेगा ना ही एसपी निर्तार में मिलेगा। तो प्लीज़, जो अगर दिल्ली मिल गया थर्ड राउंड में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप फ्रीज़ कर लो। देखो, मॉप अप राउंड में तुम्हें वो सीट्स अलॉट होती है, जैसे किसी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया या फिर सीट कैंसिल करा के कहीं और एडमिशन ले लिया, तो वो वैकेंट सीट्स आपको अलॉट होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुमने अपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे क्या चॉइस फिलिंग करी थी, किस सीक्वेंस में, किस कोर्स में और किस जगह पर, ये उसके बेसिस पर ही तुम्हें अलॉट होगा। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो रैंक के अकॉर्डिंग बैठे होते हैं, और आपको स्पेसिफिक कॉलेज जो आपने आपकी रैंक है और जो आपने चॉइस फिलिंग करी, अगर उसके अंदर पे कोई सीट खाली हुई, तो वो अगर आपकी रैंक अच्छी, तब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको बीपीटी चाहिए या बीयूटी चाहिए स्पेसिफिक कॉलेज में। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो ये समझ लो आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, जो आपको वहाँ मिलेगा आपको लेना पड़ेगा और वही आपका फाइनल होगा। उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात समझ लो। अगर रैंक अच्छी है तब तो आपको मॉपअप में ये कि आपको चॉइस मिलेगी कि वो आपको अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने का ऑप्शन देंगे, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब आप लोग एसपी निर्तार जाओगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ना रैंक वाइज बैठे होंगे, और जो भी वहाँ का स्टाफ है वो आपको लिस्ट देंगे कि ये सीट खाली, अगर आपको ये चाहिए कि ना, वो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो प्लीज़, थर्ड राउंड में जो भी मिला है ना, तो बहुत सोच समझ के फ्रीज़ करना, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को लगता है ये नहीं मिला हमें तो ये दिल्ली चाहिए, हमें तो सिर्फ पीटी करना है। उस चक्कर में देखो, एक बात समझो, पीटी की सीट्स ऑलमोस्ट जगह पे फुल हो चुकी हैं, और वो मिलेगी भी तब जब आपकी रैंक अच्छी होगी। अगर आपको इनकेस पीटी की सीट्स कहीं मान लो एसपी एनआईएलटी में खाली भी है ना, तो रैंक जिसकी अच्छी शायद उसे अलॉट हो जाएगा, आपको नहीं। तो इस चक्कर में जो आपको अच्छा कॉलेज मिला है ना, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा, ये बात समझो। और दिल्ली मिलना तो मुश्किल है मॉपअप में, शायद एनआईएलटी या निप में ही मिलेगा 80%। दिल्ली के तो कोई चांस नहीं, दिल्ली पूरा फिलअप हो चुका है, पीटी ओटी भर चुका है। गेस पीओ की सीट्स बची होंगी, तो देखते हैं। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से करना। एंड स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच दे विल कैरी टू एसवी निर्तार। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स वही हैं जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो और यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस बनाया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स वही आपका 10-12 की मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आई गेस यही सब रैंक कार्ड वगैरह ही हैं। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हाँ, बहुत से बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं मिल रहा, तो देखो, जब तक आप फ्रीज़ नहीं करोगे वो आपको अवेलेबल नहीं होगा साइट में, एनेक्सर का ऑप्शन होगा। और कैसे क्या करना है मैंने सब वीडियो और शॉर्ट्स बना के रखा है, प्लीज़ एक बार देख लिया करो। तक पीटी की सीट्स वेकेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेसिफिकली स्वी निर्तार और पडुनिप में तो बहुत मुश्किल, आई गेस मे भी होंगी तो निपमेट या फिर एनआईएलटी में थोड़ा बहुत, बट पीटी मुश्किल है। ओटीपी बेस एलपी आपको यही मिल पाएगा। तो थर्ड राउंड में बहुत अच्छे से चूज़ करना है। अगर आपको पीटी कहीं किसी भी कॉलेज की मिल गई ना, और अगर आपको पीटी करना है, तो आप प्लीज़ दिल्ली और उड़ीसा के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज उसके वजह से शायद जो सीट मिली है ना, वो आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, फिर डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ आप एसपी निर्ताल, फिर जो भी वहाँ पे आपको कोर्स अलॉट करेंगे, जो जैसा भी वैकेंट होगा, तो उसके हिसाब से वो वहाँ के कोर्स कोऑर्डिनेटर बैठे होते हैं हर कॉलेज के, वो डॉक्यूमेंट्स आपको उस कॉलेज में जाके उस स्पेसिफिक जगह पे आपको दे देने होते हैं, वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है। फिर जब से आपकी क्लासेस बिगिन होंगी आप तब से जाओ,
और पडोनिम की क्लासेस 19 ऑफ अगस्त से बिगिन हो चुकी है। और उस सेशन के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। So that's it for the video, and still you have any doubt you can ask in the comment section and in my ID for further more details.